हेलो साथियों, मैं शिवम दुबे। स्वागत है आपका फतेह एग्जाम एकेडमी में। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं औसत। औसत का ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड औसत। आज हम औसत के बारे में पार्ट थर्ड के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें दिया है कि 36 छात्रों के एक समूह की औसत आय 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आय शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आय कितनी है? तो 36 छात्र हैं, 36 छात्रों की कुल आय कितनी होगी? तो 36 का गुणा 14 में, 4 6 84, 3 हासिल, 4 42 और 8 50। 36 छात्रों की जो कुल आय होगी 504 वर्ष। अब आय कह रहा है कि जब उसमें शिक्षक की आय शामिल कर ली जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। मतलब जो 36 पहले थे अब एक शिक्षक शामिल हो जाता है तो इसमें 37 हो जाते हैं और औसत 1 बढ़ जाता है। मतलब 14 थे तो एक औसत बढ़ जाता है 15। तो 15 गुणा अगर 37 में करते हैं तो इसका 555 वर्ष। अगर शिक्षक की आय सम्मिलित कर ली जाए तो जो 15 छात्र वो औसत है उनका 15 हो जाएगा। तो उसमें कह रहा है कि औसत 1 बढ़ जाता है। तो 37 जो टोटल जो शिक्षक सहित अगर छात्र हैं उनकी जो आय होगी 555 वर्ष होगी। और जो केवल जो छात्र हैं 36 छात्र हैं उनकी जो कुल आय होगी 504 वर्ष होगी। तो केवल पूछा है शिक्षक की आय। तो शिक्षक की आय 37 में से अगर 36 माइनस होगा तो 1, और 5 में से अगर 4 माइनस होगा तो 1, 5 में से अगर 0 माइनस होगा तो 1। मतलब एक शिक्षक है उसकी जो आय निकल के आ रही है यहाँ से 51 वर्ष निकल के आ रही है। तो शिक्षक की आय में पूछी थी तो शिक्षक की आय होगी वो 51 वर्ष होगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 जो ग्राम है वो कम हो जाता है। नए पार्सल का वजन कितना होगा? तो उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, तो इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए कि 10 पार्सल हैं, इनका औसत वजन दिया हुआ है 1.7 किलोग्राम। तो 10 पार्सलों का कुल वजन कितना होगा? तो 10 पार्सलों का जो कुल वजन होगा 10 गुणा 1.7। दशमलव यहां से हट जाएगा इस तरीके से, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ये कट गया यहाँ से। तो यहाँ पे जो निकल के आया 17 किलोग्राम। जो 10 पार्सल हैं उनका जो कुल वजन है वो 17 किलोग्राम है। आय कह रहा है कि एक नया पार्सल मिलाने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है। तो 10 पार्सल पहले थे, एक और जुड़ जाता है तो कितने हो जाते हैं 11। और औसत वजन कितना कम हो जाता है 60 ग्राम। अगर पहले 1.700 यानी कि 700 ग्राम था, उसमें से 60 जब कम कर देंगे तो 0, 10 से 6 जाएंगे तो 4, 6 बचेंगे यहाँ पे 1.640 अब रह जाता है। तो इसका गुणा कर देंगे 1.640, 64 ही रखेंगे। तो इसका जब गुणा करते हैं 11 चौक 44, 4 हासिल, 11 छक्का 66, 66 और 4 70, 7 हासिल, 11 एकम 11 और 7 18.04 किलोग्राम। जब 11 पार्सल है उनका जो कुल वजन आता है वो 18.04 आता है। और जो 10 पार्सल हैं उनका जो कुल वजन आता है वो 17 किलोग्राम आता है। तो हमसे पूछा गया है कि नए पार्सल का वजन कितना है। जो हमें जोड़ा गया जो पार्सल है उसका वजन बताना है कितना है। तो पहले 10 पार्सलों का कितना है 17, 11 कितना है 18.04। तो एक पार्सल बचा तो उसका कितना होगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। एक पार्सल का 18.04 से अगर 17 को माइनस करते हैं 0 पॉइंट यानी कि 1.04 किलोग्राम। जो पार्सल जोड़ा गया था उसका जो वजन आएगा निकल के 1.04 किलोग्राम।
तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है, यानी कि वो 12वीं पारी में 120 रन बनाता है और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। बताएं कि 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है। तो इसमें दिया हुआ है कि 12वीं पारी का उसने कितना स्कोर बनाया, 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। तो मैंने मान लिया कि 11 पारियों का जो उसका औसत है वो x है। जब 11 पारियों का जो उसका औसत है वो x है, तो 11 पारियों का जो 11 पारियों के कुल रन होंगे वो कितने होंगे, कुल रन 11x हो जाएंगे। अब कह रहा है कि 12वीं पारी में वो स्कोर करता है 120 रन, तो 11x प्लस 12वीं पारी में 120 बनाता है। आगे कह रहा है कि उसकी औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 11 और 1 12, यानी कि 12 से इसमें भाग देंगे। उसकी औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। उसका औसत पहले कितना था x, इसमें 5 की वृद्धि कर दो, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 11x प्लस 120, 12 का अगर x में गुणा होगा तो 12x, 12 पंजे 60, ये 11x हैं, इनका जब पक्षांतर होगा उस तरफ जाएंगे तो 11 ये माइनस के हो जाएंगे, वहां पे बचेगा x। ये 60 है, इधर आएंगे तो 120 में से अगर 60 जाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा x का मान 60। तो उसका 11 पारियों का जो औसत था वो 60 था। अब उसने पूछा कि जो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या हो जाएगा, उसका स्कोर क्या है। तो 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए थे, उसका औसत कितना रन बढ़ गया था, 5 रन बढ़ा था। तो इसमें 60 और 5, इसमें जो 12वीं पारी के बाद जो औसत हो जाएगा उसका 65 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर 65 होगा। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, 15 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर भी है। तो नए व्यक्ति में छोटे व्यक्ति की आयु बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। एक बार सभी लोग सब्सक्राइबर अवश्य करें। इसमें दिया है कि 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, तो 15 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी होगी, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48। जो 15 जो व्यक्ति होंगे उनकी जो कुल आयु होगी 480 वर्ष होगी। अब कह रहे हैं कि इसमें 2 और व्यक्ति शामिल हो जाते हैं और औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। 15 व्यक्ति पहले थे, इसमें 2 बढ़ जाते हैं, 17 हो जाएंगे। औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो 35। तो 17 व्यक्ति की कुल आयु कितनी होगी, 17 अपना 85, 8 हासिल, 17 3 51 और 8 59, 595 वर्ष। जो 2 व्यक्ति शामिल होते हैं उनके अंतर देखते हैं कितना होगा। 2 व्यक्ति जो शामिल होते हैं उनका वजन कितना है, वो आयु कितनी है, 5 1 5 से 4 जाएंगे 1। 2 व्यक्ति जो शामिल होते हैं उनका जो कुल योग होगा 2 व्यक्तियों का वो 115 वर्ष है। आगे इसमें कह रहा है कि नए व्यक्तियों की आयु में 7 वर्षों का अंतर है। तो मैंने मान लिया कि जो छोटा व्यक्ति है वो x वर्ष का है, तो बड़ा व्यक्ति कितना होगा, x प्लस 7 का होगा, क्योंकि उसके अंतर है वो कितना है, 7 वर्ष का। आगे कह रहा है तो टोटल दोनों का योग होगा वो कितना होगा, 115। तो x प्लस 7, यानी कि जो बड़ा वाला व्यक्ति x प्लस 7 का है, छोटा वाला व्यक्ति x का है। तो x और x कितने होंगे, 2x प्लस 7 बराबर 115। आगे 2x प्लस 2x बराबर ये 7 115 की तरफ चले जाएंगे तो बचेंगे 108। x का यहाँ जो मान निकल के आता है 108, 2 से भाग देंगे, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8। x का मान यहाँ से निकल के आया 54 वर्ष। तो इसमें पूछा है कि व्यक्ति की आयु कितनी है, तो छोटे व्यक्ति की आयु 54 वर्ष। अगर बड़े व्यक्ति पूछ ले तो 7 जोड़ दो। में अगर 7 जोड़ते हैं
तो 61 वर्ष बड़े व्यक्ति निकल के आती है। छोटे हमसे आय पूछे, छोटे पे आय वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन दिया हुआ है अगला कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? तो मैंने इसको मानना पड़ेगा कि 18 जो पारी हैं, 18 पारियों का औसत x मान लिया, तो 18 पारियों के कुल रन कितने होंगे? कुल रन 18 के गुणा x में 18। अब कह रहा है कि 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, तो 18 जो पारियों के जो कुल रन है वो 18x, 19वीं पारी में कितने बनाता है? 78। अब इसका औसत कितना होगा? 19 से भाग देंगे क्योंकि ये 19 पारी के रन हो गए, 18x प्लस 78। इसमें कह रहा है कि उसका औसत 2 कम हो जाता है। तो पहले कितना था? x, अब 2 कम हो जाएगा तो माइनस कर दो, इसके नीचे 1 रख के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18x प्लस 78 बराबर 19x, 19 दूनी 38। 18x उधर जाएंगे तो x, क्योंकि 19 में से 18 जाएंगे तो x बचेगा। 38 जब इधर आएंगे तो 78 प्लस 38, इनको अगर जोड़ते हैं 8 और 8 16, एक हासिल 7 और 3 10 और 1 11। यहाँ से जो x का मान निकल के आया 116। लेकिन जो हमसे पूछा गया है कि 19वीं पारी के बाद औसत क्या हो जाएगा, तो उसमें बताया था कि 19वीं पारी के बाद जो औसत है वो 2 रन कम हो जाता है। तो 116 से अगर 2 कम करें तो 19वीं पारी के बाद जो औसत रन होगा वो 114 हो जाएगा। तो इसका आंसर 114 है। दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत 60 है, 11वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए? तो इसको देखते हैं कि 10 पारियों में रनों का औसत कितना है? 60। 10 पारियों में कुल रन कितने होंगे? 10 पारियों के कुल रन 10 का गुणा 60 में कीजिए, 600 हो जाएंगे। 600 रन 10 पारियों के हो गए। आगे कह रहा है कि 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि उसका औसत बढ़कर 62 रन हो जाए। तो 11वीं पारी के बाद उसके जो रन हो जाएंगे टोटल 11 दूनी 22 और 2 हासिल 11 छक्के 66 और 2 68। जो इसका औसत आएगा वो रन निकल के आएंगे 11वीं पारी के 2 8, इसमें 682 में से अगर माइनस कर देंगे तो 82 रन। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाती है तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, जो निकाली गई संख्या है उसका मान बताना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए। दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो 5 संख्याएं हैं, उनकी जो कुल संख्याएं हैं वो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, हम उनको जोड़ेंगे तब। तो 27 का गुणा 5 में करते हैं, 5 7 35, 3 हासिल 5 दूनी 10 और 3 13, 135। अगर पांचों संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो 135 आता है। कहते हैं कि उसमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, मतलब संख्याएं 4 रह जाती हैं, औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो औसत पहले कितना था? 27, अब कितना हो जाएगा? 25। 25 जो 4 संख्याएं हैं वो कुल उनका अगर जोड़ के देखें तो 100 आ जाए,
क्योंकि 25 चौको 100। आप पूछिए निकाली की संख्या वो कितनी होगी, तो 5 0, 3 से 0 गए तो 3। जो निकाली की संख्या है, निकाली गई संख्या वो आएगी 35। तो सभी लोग आज के लिए बस इतना ही। सभी लोग एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।